हमारा हीरो अपने पुराने टाइम के बारे में सोच रहा होता है जब मैं हीरो की ट्रेनिंग ले रहा था। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो वरना मैं मर जाऊंगा। पर हमें बताया जाता है कि हमारे हीरो को 5 महीने 18 दिन हीरो की ट्रेनिंग में हो चुके हैं। वो ड्रैगन को बोलता है मुझे फूड दो वरना मैं मर जाऊंगा, मुझे मीट दो। वो ड्रैगन उसे बोलता है आई एम सॉरी। वो ड्रैगन उसे बताता है कि हम स्पिरिट्स को फूड की जरूरत नहीं होती, तुम ह्यूमंस की तरह हम सूरज की एनर्जी लेकर जिंदा रहते हैं। हमारा हीरो गुस्से से बोलता है जिस कॉन्सेप्ट के बारे में तुम बात कर रहे हो ना, वो तुम अपने पास ही रखो, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। वो ड्रैगन बोलता है ज्यादातर ह्यूमंस ही ऐसे काम करते हैं। हमारा हीरो बोलता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं वाकई ही मर जाऊंगा। मैं थोड़े टाइम के लिए अपनी ट्रेनिंग को स्टॉप करता हूँ और इसका कोई हल ढूंढता हूँ। ड्रैगन उसे बोलता है कुछ ज्यादा तुम सेल्फिश नहीं हो रहे हो। हमारा हीरो बोलता है मैं फ्रूट खाकर जिंदा नहीं रह सकता, मुझे मीट ढूंढना ही पड़ेगा। फिर वो ड्रैगन को बोलता है तुम मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ। फिर हम दोबारा प्रेजेंट में आते हैं। मैम आप ये नहीं कर सकती, हम इस जगह को तोड़ रहे हैं, आपको इस प्लेस को जल्दी खाली करना पड़ेगा। वो बार बार हमारी हीरो की मदर को बुला रहा होता है। तभी बोलू मेरा सीनियर क्यों मुझे गुड लक बोल रहा था, अब पता चला। फिर वो सोचता है हम तो पैसे भी इतने अच्छे दे रहे हैं, फिर भी ये जगह क्यों नहीं खाली कर रही। फिर हमारे हीरो की मदर उसे बोलती है जाने से पहले तुम क्यों ना कुछ खा लो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो ज्यादा लोग आते नहीं है। वो बंदा बोलता है हाँ मुझे पता है। हमारे हीरो की मॉम बोलते तुम्हें लग रहा होगा मैं यहाँ से नहीं जा रही, मैं कुछ ज्यादा ही स्टबर्न हूँ, तुमने मुझे इतने ज्यादा अच्छे पैसे भी ऑफर किए फिर भी मैं नहीं जा रही। फिर वो बताती है कि मेरा सन 3 साल पहले गायब हो गया था, अगर मैंने ये जगह छोड़ दी तो मेरा सन मुझे कैसे ढूंढेगा। वो आदमी सोचने लगता है। फिर वो आदमी बोलता है कि पुलिस आपके बेटे को ढूंढ रही है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम यही बोलना चाहते हो तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हमारे हीरो की मदर हैरान हो जाती है कुछ देख के। और वहीं डोर से उसका बेटा अंदर आता है, रोते हुए अपनी मॉम को बुलाता है। उसकी मॉम ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हमारा हीरो अपनी मॉम के साथ बैठा होता है, उसकी मॉम रो रही होती है। हमारा हीरो सोचता है काफी टाइम नहीं हो गया मैंने अपनी मॉम का हाथ टच किया हो और अब मैं बहुत ज्यादा बड़ा हो गया हूँ, मैं तुम्हें टच भी कर रही हूँ फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम रियल हो, तुम वापस आ चुके हो। फिर हमारा हीरो बोलता है मॉम मैं आपका बेटा हूँ, मेरे अलावा तो आपका और कोई बेटा भी नहीं। उसकी मॉम बोलती है हमारे अलावा तो वैसे भी मेरे पास और कोई है भी नहीं। फिर उसकी मॉम बोलती है तुम वाकई ही वापस आ चुके हो। उसकी मॉम बोलती है क्या तुम्हें किसी जगह लगी तो नहीं। वो बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उससे पूछती है इतने टाइम तक तुम कहाँ थे। हमारा हीरो बोलता है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, मैं एक पोर्टल में स्टक हो गया था। तकरीबन 3 साल पहले जब पहली दफा पोर्टल ओपन हुए थे तो मैं उसके अंदर स्टक हो गया था और अचानक मैं एक नई जगह में उठा और मुझे बहुत टाइम लग गया आपको ढूंढने में और ये समझने में कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर वो सोचता है कि अगर मैंने अपनी मॉम को कुछ बता दिया तो वो सोचेंगी कि मैं पागल हूँ। फिर वो बोलता है जब मैंने आसपास देखा तो मुझे पता चला कि ये सेम ही जगह है। फिर उसकी मॉम रोने लगती है। फिर वो अपने बेटे से माफी मांगने लगती है कि मैंने तुम पर शक किया। फिर हमें एक पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है कि उसकी मॉम ने अपने बेटे को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की और वो सोचती है कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। अब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा पागल थी, मैं इतने टाइम तक ये सोच रही थी कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। मॉम इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मैं ही अचानक गायब हो गया था। मुझे लगता है कि मेरी मॉम ने मेरे जाने के बाद बहुत ज्यादा सफर किया और अब वो मुझे हेल्थी भी नहीं लग रही। फिर वो अपनी मॉम को चेक करता है तो उसको अपनी मॉम में एक ब्लैक कलर की चीज नजर आती है। वो बोलता है ये क्या है। फिर वो सोचता है कि मेरी मॉम का स्टेमिना तो एवरेज से भी लो है, हालांकि मेरी मॉम तो इतना हार्ड वर्किंग काम भी नहीं करती, वो सच में बीमार है। फिर वो सोचता है कि मैं तो कम्बैट स्पेशलिस्ट हूँ, मुझे एक स्पिरिट को ढूंढना पड़ेगा और मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई स्पिरिट होगा क्योंकि अर्थ भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। उसकी मॉम बोलती है क्यों हो, क्या तुम्हें भूख लगी है, तुम कुछ खाना चाहोगे। फिर वो अपनी मॉम को बोलता है ये करने से पहले क्या आप हॉस्पिटल चले, पहले मुझे आपका चेकअप करवाना है, आप बहुत बीमार लग रही हो। उसकी मॉम बोलती है नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है। एक डॉक्टर उसकी मॉम को बोलता है आपको एडवांस स्टेज का ब्लड कैंसर है। उसकी मॉम पूछती है मेरे पास कितना टाइम है। फिर उसकी मॉम सोचती है मेरे पास 6 महीनों का टाइम है और अब तो मेरा बेटा भी वापस आ चुका है, मैं अपना बाकी टाइम हॉस्पिटल में नहीं गुजार सकती। फिर वो बहुत ज्यादा खुश होने लगती है कि मॉम बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे लग रहा था कि मेरा बेटा मर चुका है पर वो तो जिंदा वापस आ चुका है, अब मैं तुम्हारे
तुम्हारे लिए एक बहुत मजे का खाना बनाती हूँ, तुम वेट करो। हमारा हीरो सोचता है कि मेरी मॉम मेरे लिए बहुत टाइम से वेट कर रही थी, अब मुझे वो उन्हें करने देना चाहिए जो वो करना चाहती हैं। फिर हमारा हीरो बोलता है ठीक है मॉम, और आपको ज्यादा काम नहीं करना। फिर हमारा हीरो अपने कमरे में वापस जाता है और वो सोचता है कि ये प्लेस तो कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है। फिर उसकी मॉम उसको खाने के लिए बुलाती है। उसकी मॉम ने उसके लिए काफी सारा खाना बनाया होता है। फिर वो बोलता है मॉम आपने इतने कम टाइम में इतना ज्यादा खाना कैसे बना लिया। उसकी मॉम बोलती है मैंने पहले से बहुत सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई थी। हमारा हीरो बोलता है आपको लग रहा था कि मैं वापिस आऊंगा। फिर उसकी मॉम बोलती है ये चीजें मैं हर दिन तैयार कर कर रख देती थी कि मुझे लगता था कि मेरा सन आ जाएगा। हमारा हीरो ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। फिर वो अपनी मॉम का बनाया हुआ खाना खाता है और बहुत ज्यादा खुश होता है और रोने लगता है। फिर वो सोचता है मॉम मैंने आपके खाने को बहुत ज्यादा मिस किया। उसकी मॉम बोलती है रो मत। वो अपनी मॉम को बोलता है मॉम आप तो और ज्यादा अच्छी होगी हो खाना बनाने में। फिर हमारा हीरो अपने पास टाइम के बारे में सोचता है कि मेरी मॉम ने मेरे जाने के बाद मुझसे ज्यादा सफर किया। उसकी मॉम उसे बोलती है आराम से खाना खाओ। फिर हमारा हीरो सोचता है मैं अपनी मॉम को इतनी खुशियां दूंगा कि वो और किसी चीज की ख्वाहिश ही नहीं रखेंगी। हमारा हीरो सोचता है उस हीरो ड्राइविंग में सिर्फ मैंने अपनी मॉम के बारे में सोचा और तभी मैं सरवाइव कर सका, और अब मैं उस बंदे को नहीं कुछ होने दूंगा जिसकी वजह से मैं जिंदा रहा। वो अपनी मॉम को बोलता है आप भी खाना खाओ। उसकी मॉम बोलती है नहीं मैंने खा लिया है।